खबर संभल से है, जहां पर मारपीट का मामला सामने आया। पूरा मामला असमोली थाना के ओबरी गांव का है, जहां कपड़ों पर कीचड़ गिरने पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी और पीड़ित एक ही समुदाय के हैं और घटना का ईद से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम ओबरी में दो पक्षों में, जिसमें एक का नाम जावेद और दूसरे का नाम फिदा हुसैन है, आपस में कपड़ों पर कीचड़ पड़ने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें जावेद इत्यादि ने इकट्ठे होकर फिदा हुसैन के ऊपर पत्थर फेंके, मारपीट की, गाली गलौज की, जिसके संबंध में फिदा हुसैन की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटनाक्रम का ईद की नमाज से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये मात्र कपड़ों पर कीचड़ पड़ने को लेकर हुआ है। बलरामपुर में सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक बाइक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। मिशन शक्ति की टीम ने स्टंट कर रहे युवक को गिरफ्तार कर उसकी बाइक सीज कर दी है। आपको बता दें कि युवक तुलसीपुर थाना क्षेत्र के NH 730 पर स्टंट कर रहा था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन और खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। बागपत के बड़ौत में ईदगाह के पास नमाज के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। पूरा मामला छपरौली चुंगी स्थित ईदगाह के पास का है, जहां कुछ लोग कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए पहुंचे थे। तभी एक शख्स द्वारा लगाए गए बैनर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते कहासुनी बढ़कर झगड़े में बदल गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर हाथरस से है, जहां पर लापता युवक का शव नदी में मिला है। पूरा मामला मुरसान थाना क्षेत्र के बिशुनदास गांव का है, जहां 13 तारीख से लापता युवक की 9 दिन तक तलाश के बाद उसका शव कारमन नदी में मिला। शव मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। गोलीबारी में उपेंद्र और रॉकी नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में कांस्टेबल दिग्विजय सिंह भी घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी हाल ही में रिक्शा लूट की घटनाओं में शामिल थे। इसी घटना के दौरान उनके द्वारा जब फायर किया गया था, तो पुलिस के एक कांस्टेबल श्री दिग्विजय सिंह के भी हाथ में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार हेतु लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया। तत्पश्चात जब इनसे पूछताछ की गई, तो ये संज्ञान में आया कि थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र की घटना के साथ साथ ही थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में लगभग 3 माह पूर्व एक साइकिल सवार के साथ लूट की घटना भी इनके द्वारा कारित की गई थी। इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने साक्ष्य छेड़छाड़ के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राज चौहान का डंपर भी सीज किया है। मामले में 2 मुख्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राज चौहान के भाई की पिटाई और मां को अपशब्द कहे जाने से नाराज था। ऐसे में भतीजे को सबक सिखाने के लिए आरोपियों ने साजिश के तहत राजकुमार चौहान की हत्या की। तो मानसिक सपोर्ट में उसको जो मूल मुलजिम हैं उनको देने में थे, और जो मुलजिम इसमें आज जेल जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मृतक पक्ष से परेशान थे, और जिसके कारण और ये सारी चीज़ें जो लोग प्रकाश में आए हैं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं, और हमारी विवेचना चल रही है। इसमें जो लोग भी आगे साक्ष्य गिरफ्त में आएंगे, हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर आगरा के जूता कारोबार पर भी दिखने लगा है, जहां जूते की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर मटेरियल विदेशी होता है।
और युद्ध के चलते उसके दाम बढ़ गए हैं, जिससे तैयार जूते भी महंगे हो गए। बढ़ती कीमतों को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है और द आगरा शू फेडरेशन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। फेडरेशन ने समाधान का भरोसा दिया है और अपील की है कि पुराने स्टॉक को पुराने दामों पर ही बेचा जाए। तेजी आ गई है। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कोई 250 रुपए का जूता जो खाड़ी युद्ध से पहले बिकता था, आज महंगाई के कारण उसकी कीमत लगभग 290 रुपए 280 रुपए के आसपास जा रही है और कहीं ना कहीं ये आम आदमी की जेब पे असर डालेगा। खास करके जो हमारे छोटे दस्तकार भाई हैं, दलित भाई हैं, उनकी जेब पे ज़्यादा असर डालेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लिमिटेड पूंजी से काम करता है और उस पूंजी में जब और महंगाई आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका चूल्हा जलने में भी दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने आज संयुक्त बैठक रखी है कि ऐसे क्या हम लोग करें जिससे कि हमारे आम आदमी, हमारे दस्तकार भाई की जेब पे वजन ना पड़े। मथुरा में फरसा बाबा की मौत के भारी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फरसा बाबा की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांव के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि सड़क हादसे में फरसा बाबा की मौत हो गई थी, जिसके बाद मथुरा में लोगों ने हाईवे को रोककर हंगामा और पथराव किया था। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां डीएम चंद्रप्रकाश ने साफ किया कि हरियाणा बॉर्डर के पास बाबा की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी और ट्रक ड्राइवर की भी जान गई। प्रशासन ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि हत्या की बातें गलत हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है। कोहरे के कारण जो कोटवन बॉर्डर है हमारा हरियाणा से, वहाँ बाबा जी चंद्रशेखर बाबा जो फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, उनकी दुर्घटना हुई, उसमें मृत्यु हो गई और जो जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी उस ट्रक का ड्राइवर भी मृत हो गया है, क्योंकि ट्रक भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। बाबा जी का इस क्षेत्र में काफ़ी गौ सेवा के लिए तत्पर रहते थे और अपने पूरा जीवन उन्होंने गौ सेवा के लिए समर्पित किया हुआ था। मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि यह मौत है या हत्या, इसकी जांच हो और जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फरसा वाले बाबा आज जैसा मुझे बताया गया है, गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। ये दुख है। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौ रक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं मथुरा के प्रशासन से कि ईमानदारी से इसकी जांच होगी और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिन दहाड़े क्लास में गोली मारकर की थी हत्या। मंजीत चौहान का साथी अभी भी फरार है। शिवपुर थाना क्षेत्र के यूपी कॉलेज का पूरा मामला है। मीडिया कर्मी से निवेदन है बुलंदशहर के नया गांव से दिल दिला देने वाला हादसा सामने आया, जहां खेलते समय 9 साल का मासूम केशव गंभीर हादसे का शिकार हो गया। पेड़ से गेंद उतारते समय बाउंड्री वॉल के नुकीले सरिये पर गिर गया, जो उसके गले को चीरते हुए आर पार हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। घटना के तुरंत बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
बच्चा एक बच्चा आया था जिसका नाम ऋषभ था। वो नया गांव मिर्जापुर का रहने वाला था। बच्चे घर पे खेलने के दौरान वो एक दीवार से नीचे गिर गया, जिससे वहां पे आयरन रॉड पड़ी हुई थी। आयरन रॉड यहाँ चेस्ट से पार होती हुई नेक से बाहर आ गई और जिसको यहाँ लेके आया गया। बच्चा कॉन्शियस था, स्टेबल था और प्रॉपर ब्रीथ कर रहा था बच्चा। और यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कासगंज में एक साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शातिर ठगों ने टेरर फंडिंग का डर दिखाकर एक दवा कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उससे करीब 31 लाख रुपए ठग लिए। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली गंजडवारा क्षेत्र के मोहल्ला खेरू का है, जहां मेडिकल संचालक मोहम्मद स्वाले अंसारी से टेरर फंडिंग और आपत्तिजनक गतिविधियां चलाने के नाम पर 12 मार्च से 19 मार्च के बीच अलग अलग किश्तों में उनके खाते से लगभग 31 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दूसरे के नाम पर फर्म बनाकर बिना खरीद कर किए कागजों में करोड़ों का सामान बेचकर करोड़ों की जीएसटी चोरी कर रहे थे। आरोपियों पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ श्रावस्ती के थाना गिलौला में केस दर्ज हुआ था। सकुशल जसदेव सिंह सन ऑफ जगदेव सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पास से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य साधन बरामद हुए हैं। वहां से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हुए थाना गिलौला पे लाया गया और 20 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसको जेल भेज दिया गया है। इसी तरीके का एक मामला थाना भिंगा के अंतर्गत प्रकाश में आया था। इसमें भी गिरफ्तारी मुख्य अभियुक्त की कर ली गई है। इसका नाम विक्की झा पुत्र विजय कुमार झा है। यह भी सेम तरीके से टैक्स चोरी करता था और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 45 लाख से ऊपर की टैक्स चोरी की गई है। दोनों प्रकरणों में विवेचना अभी संपादित की जा रही है। यह तलाश किया जा रहा है कि दोनों में क्या संबंध है। आगरा में फिल्म धुरंधर 2 देखने पहुंचे दर्शकों पर पुष्प वर्षा की गई और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने कहा कि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसे प्रोपेगेंडा बताना गलत है। सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए। राजकोट स्थित यहाँ पन्ना सिनेमा में योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा धुरंधर 2 मूवी देखने वाले दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका उत्साह वर्धन किया गया है। लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ टिकट भी नहीं मिल रही है, पूरा हाउसफुल शो चल रहा है। जिस प्रकार विपक्षी लोग कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा है, हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए फिल्म बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सच्चाई दिखाई गई है। अतीक अहमद का आतंक दिखाया गया है और अतीक अहमद का अंत दिखाया गया कि कैसे आईएसआई से जुड़कर पाकिस्तान से कनेक्शन था इसका और कैसे भारत के साथ गद्दारी करने का काम किया। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार कीचड़ में फिसलकर पलट गई, जिससे कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना घेरा शरीफ मार्ग पर ईंट भट्टी के पास हुई है, जहां बरसात के कारण सड़क पर फैली मिट्टी से फिसलन हो गई थी। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। लखनऊ से खबर है, गौ संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की। सीएम योगी ने गौ संरक्षण के निर्देश दिए हैं। विभागीय मंत्री और अधिकारी फील्ड में उतरे। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि हर गौशाला का अपना भूसा बैंक हो। गौ सेवा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। प्रदेश के सभी गौशाला में सीसीटीवी लगेंगे। गौ सेवा में योगदान देने वाले सम्मानित होंगे। सीएम योगी ने यहां पर इस खबर को गौ संरक्षण को लेकर बैठक की और जिसमें विभागीय मंत्री अधिकारी फील्ड में उतरे, ये बात यहां पर कही है। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, गौ संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है, किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, विस्तार से बताएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ संरक्षण को लेकर एक बड़ी बैठक की। इसमें जो पशुपालन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मपाल वो मौजूद है और उसके विभागीय जो प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद है
गो सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद है। यानी कि एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह हुई। उन्होंने सीधे तौर पर इस बैठक में निर्देश दिए कि गाय को जो हरे चारे के लिए किसानों के साथ में समन्वय बनाए और हरा चारा गाय को उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ भूसा नहीं, चारा भी हरा दिया जाए। इसके अलावा 2-2 के समूह में पूरे प्रदेश में भ्रमण करें, निरीक्षण करें। गो सेवा आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं और विभागीय मंत्री और अधिकारी भी फील्ड में उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि गायों के गोवंश के संरक्षण के लिए खुद मंत्री फील्ड में रहें, बाकायदा निरीक्षण करें और किसी भी तरीके से गोवंश को कोई दिक्कत ना हो। चाहे अब चूंकि गर्मी आ गई है, ऐसे में पानी की कोई समस्या ना हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार गो तस्करी रोकने के लिए पूरी तरीके से सख्त निर्देश दे चुकी है और इसकी मॉनिटरिंग खुद जाकर विभागीय मंत्री करें, अपने उतरे और उनके साथ में जो गो सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसके अध्यक्ष, सदस्य सभी फील्ड में 2-2 लोगों की टीम बनाकर उतरे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जो मथुरा की घटना हुई नाराजगी जताई कि सीधे तौर पर निर्देश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, आपका नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर आ रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम योगी के दौरे से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग व्यवस्था पर खास जोर दिया गया है, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो। 28 मार्च को नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन को लेकर यहाँ जेवर क्षेत्र में बहुत उत्साह है और सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइट ऑफिस पर हूँ, जहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है सारी व्यवस्थाओं को लेकर। लोगों को अपने नेताओं के स्वागत में, उनकी अगवानी करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक बेहतरीन व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। और मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त और साफ निर्देश दिया है कि ओले से खराब हुई हर फसल का तुरंत आकलन करें। प्रभावित किसानों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें। जनहानि, पशुहानि और घायलों के लिए भी निर्धारित मुआवजा तुरंत मिले। अधिकारी फील्ड में उतरें और खुद जाकर स्थिति का जायजा लें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर राहत कार्य में ढिलाई हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। तीन दिन के धार्मिक प्रवास के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कान्हा की नगरी से रवाना हो गई। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवर्धन पहुंची और दान घाटी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर के सेवायतों ने राष्ट्रपति को माला प्रसादी और पटका भेंट किया। राष्ट्रपति कुछ दूरी पैदल चली, उसके बाद गोल्फ कार्ट से परिक्रमा पूरी की। इसके बाद गोवर्धन स्थित हेलीपैड से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और बाकी विधायकों ने राष्ट्रपति को रवाना किया। ईद पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ईद का त्यौहार भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। हम सभी धर्म के लोग मिलकर मुल्क के अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं। सभी को मुबारकबाद देता हूं। एक महीने के करीब चले रमजान के बाद ये ईद भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और कौमी एकजुटता का संदेश लेकर आता है। ईद की समैयों के साथ, नमाज के साथ मुल्क परस्ती, भाईचारा
और समाज में एकता की दुआएं मांगी जाती हैं। गोरखपुर में पहली बार आयोजित हो रहे एमसीसीआई परफॉर्मेंस कैंप में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के साथ श्रीलंका के स्टार बॉलर चामिंडा वास और ज्वाला सिंह ने क्रिकेट खिलाड़ियों को टिप्स दिया। इस हाई परफॉर्मेंस कप में पहले ही मुंबई रणजी खिलाड़ी और अनुभवी कोच विनायक सामंत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कैंप के माध्यम से पूर्वांचल के उभरते क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिल रहा है। कि गोरखपुर में कोई इस तरह का कैंप किया जाए, लेकिन वैल्यू जो बच्चे चामुंडा जी से सीखने के लिए आए, बॉलिंग का हुनर सीखने के लिए, तो निश्चित तौर पर नेपाल, राजस्थान, पौंडीचेरी और पूर्वांचल के कई शहरों से जो हमारे बच्चे यहाँ पर बॉलिंग का गुण सीखने के लिए आए हैं, मैं निश्चित कहता हूँ कि जैसा चामुंडा जी ने कहा कि आप शहर से आए हों चाहे गांव से आए हों, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर जो आपके अंदर टैलेंट है तो आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में लड़की के साथ बदसलूकी के मामले पर यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बड़ा इमामबाड़ा के कर्मचारियों ने मान्या सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया और हिजाब पहनकर आने को कहा। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मान्या सिंह नाम की एक लड़की ने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि इमामबाड़ा में उन्हें हिजाब पहनने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। ये बेटी हमारे पास आई थी और उसने मुझसे बात भी करी और मैंने इस पे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पे पत्र लिखा है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। इसमें हमने अपनी विज्ञप्ति में भी आज की यही बात लिखी है कि जो हमें शिकायती पत्र इनका प्राप्त हुआ, क्योंकि हम एक बार सोच भी सकते थे कि हम इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेते, पर जो है वो बच्ची खुद ही हमारे पास आई। तो मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश की हर बेटी को कहूँगी कि अगर उनको लगता है कि वो अपनी बात रखना चाहती हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो ज़रूर महिला आयोग आए, चाहे मेरे पास आए चाहे मेरे टीममेट्स के पास आए। जो है हमारे यहाँ सुनवाई होती है, हम उनके अधिकारों के लिए ही बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र के नगला पदम गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया। दलित पवार की बारात में डीजे बंद किए जाने को आरोप लगाते हुए बारातियों ने हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा भावुक होकर रोता नजर आया। वहीं पुलिस का कहना है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं है, इसलिए नियमों के तहत कार्रवाई की गई। गोरखपुर में राप्ती नदी पर बने राजघाट पुल के एक लेन की मरम्मत का काम जारी है। ट्रैफिक को संभालने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। बड़े वाहनों को देवरिया बाईपास से भेजा जा रहा है, जबकि छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ता रखा गया है। पुराने पुल में आई खराबी को ठीक करने के लिए करीब 1 महीने तक आवाजाही प्रभावित रहेगी। वहीं नवरात्र के बाद गोरखनाथ पुल के एक लेन की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। जो ऑलरेडी राजघाट वाला पुल है वो ऑलरेडी रिनोवेशन में चल रहा है और इसमें कुछ दिन हो भी गए। इसमें 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स उधर से अलाउड है, वो चल रहे हैं और राउंड द क्लॉक उधर ड्यूटीज लगी हुई है कि व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक चलता रहे। हैवी ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्जन हमने किया है 9 से, वो अंदर से सिक्योर होके फिर वो शहर के अंदर आएंगे, तो चल रहा है। थोड़ी बहुत पूरी व्यवस्था की गई है कि कोई भी ऐसा ट्रैफिक जैम ना हो और ये रिनोवेशन टाइमली कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो बाकी जगह पे भी जो रिनोवेशन के कार्य चल रहे हैं उस हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और कोशिश। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी लोगों को बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और पासवर्ड देखकर पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने हरिशंकर चौहान और विजय शंकर चौहान को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई एटीएम कार्ड और 3500 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से मामले का खुलासा किया है। तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त हरिशंकर
तथा विजय शंकर पुत्र महेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की गई। इनके कब्जे से 7 ATM कार्ड तथा 3500 रुपए और एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है।